वो वास्तव में ही उसका जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा, आपका जो 1 रुपये का भी जो पैसा होगा ना, वो बहुत अच्छी जगह पर जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। गंगापुर से भी हमारे साथी लोग पधारे। गोविंद जी पारासर साहब, आप देखते हो रोज अखबार में, दैनिक भास्कर पत्रिका में फोटो सहित समाचार आता है गंडाल का। उसको सब जगह पूरे जिले में लोग पढ़ते हैं कि गंडाल में कथा बहुत बड़ी जैन कथा चल रही है। तो गोविंद जी पारासर, इनके साथ के जो गंगापुर से कई लोग आते हैं, इनके शिष्य गंगापुर से बहुत आ रहे हैं। गंगापुर के भी कई लोग यह कथा सुनने आए गंडाल में। और कल का जो जिन लोगों ने संगीत का कार्यक्रम किया था शाम को, भजन संध्या का, नरोत्तम सैनी और उसके जो साथी हैं और कई लोग हैं, सभी लोग जो हमको और सहयोग दे रहे हैं। आलाराम जो यहाँ रहता है, हमारा सहायक कर्मचारी है, सबसे ज़्यादा सहयोग मैं उसका मानता हूँ, क्योंकि वो यहाँ रह करके उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई। प्रभुदयाल हमारा जो है, और हमारे सभी साथी तो हैं ही, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बाकी सबने, किसी ने मन से, तन से, धन से, हमने पहले कह दिया जिसको जितना समय देना है समय दे दें। तो जरूरी आप घर छोड़ के दे दिया है, जितना आपको कुछ देना है तो दें, लेकिन कथा हमको करनी है, मन से करनी है। और वो काम हुआ। मुझे आज बहुत इस बात की खुशी हो रही है। इसके अलावा 2 चीज़ों की मैं अभी मेरे पास आई है, बाकी तो बोल देंगे। जो डीजे की व्यवस्था है, श्री जी सोनी के द्वारा हुई थी सुबह कलश यात्रा में, उनसे हमने 2100 रुपये की बात की थी, लेकिन उनकी तरफ से डॉक्टर साहब मेरी तरफ से निःशुल्क सहयोग मांग लें आप इसको, तो एक बार आगे बता दें। प्रमोद मीना जो बैंक में कर्मचारी है, उसके पिताजी ख्यालीराम मीना, ख्यालीराम जी मीना की तरफ से 3100 रुपये की घोषणा की है। वो 3100 रुपये इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, बधाई के पात्र हैं। और जिनके भी पैसे आए हैं, ब्रह्मानंद जी शर्मा, उनने 1100 रुपये कल दिए थे। ब्रह्मानंद जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपये हैं। और जो लोग हैं अभी महेश जी आपको बताएंगे, कागज में लिखे हुए हैं, 2-5 सातों के नाम और हैं। और अब मैं पुनः सभी आपको सभी को प्रणाम करता हूँ, और गाँव वालों से भी कहता हूँ कि कोई गलती मेरे से हुई हो, आपको ऐसा लगा हो कि स्टाफ वालों से या मेरे से या कहीं भी कोई ऐसा आपको फील हुआ हो कि साहब ये काम और होना चाहिए था, ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि काम लंबा होता है तो उसमें बहुत से लोगों को बात चुभ जाती है। आपको पता, थोड़ी सी बात राम राम करने में किसी से आपका ध्यान नहीं है, आपने किसी को राम राम नहीं किया, तो वो भी सोचा गया आज ये राम राम क्यों नहीं किया, क्या चक्कर पड़ गया। जबकि वो बेचारा कोई हो सकता है टेंशन में हो, कोई उसके दिमाग में कोई बात चल रही हो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आपको थोड़ी सी बात कहीं यदि अखरी हो तो मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, उसको भूल जाए। और सभी आपका आशीर्वाद इस तरह बनाए रखें। और इस स्कूल का जो विकास हुआ है, इसमें पढ़ाई का कोई व्यवधान नहीं है। छुट्टियों में 8 जनवरी तक हमारी छुट्टियां हैं, अभी 30 के बाद भी छुट्टियां रहेंगी। 9 जनवरी को स्कूल खुलेंगे, बच्चे अपने 8-10 दिन की छुट्टी खूब मनाएंगे। तो आप सभी से पुनः मैं इसी बात की आशा करता हूँ। धन्यवाद। भगवान सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहते हैं। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की लीला है, वो शिक्षा प्रदान। कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे गृहस्थ को रहना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 4 बजे ब्रह्म रूप में जग जाते हैं, त्याग करते हुए रहते हैं। भोजन सुबह करके 10 बजे लगभग अपनी सभा में जाते हैं और शाम को जल्दी आ जाते हैं। एक गृहस्थ का धर्म है कि भाई हम बाहर जाएं तो घर का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हम बाहर कई आदमी से मिलते हैं और हमारे घर की जो है घरवाली वो कहाँ मिलेगी। इसलिए बच्चों परिवार में रहना सबका धर्म है। और यहाँ तक कि वर्णन है सज्जनों कि भगवान अपनी पत्नियों से मजाक भी करते हैं। देखो, गृहस्थ में मजाक लोग करते तो हैं, मजाक जो होता है वो विनोद माने रस को वृद्धि करने वाला, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। मेरा भोला समर, राधा रमण
श्याम पूरे जमुना के जल में घन श्याम पूरे यमुना के जल में लहरों में उछले और पानी में खेले लहरों में उछले और पानी में खेले होवे कभी होवे मिलन चुनन हुई और कभी हो मिलन आजा मेरा भोला सबर